हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग यूपी पेट की तैयारी कर रहे थे और ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और आज भी 40 क्वेश्चन है, तो आप लोगों का अच्छे से रिवीजन इस टाइम चल रहा है। 40 क्वेश्चन डेली आप लोगों को प्रैक्टिस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पहला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही जो है प्रारंभ किया था 1582 में। ठीक है, कब? 1582 में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी पद्धति को लागू किया था? तो फ्रेंड्स, अकबर ने मनसबदारी पद्धति को लागू किया था। किस शासक ने? तो अकबर ने। क्योंकि फ्रेंड्स, आप मुगल काल भी आपके सिलेबस में दिया गया, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? तो फ्रेंड्स, जैसे कि सभी को पता होगा, जहांगीर चित्रकला बहुत बहुत ज़्यादा चित्रकला का प्रेमी था और इसने चित्रकला को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, हुमायूं नामा रचना है गुलबदन बेगम की। ठीक है, किसकी? गुलबदन बेगम की। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु जी का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, शिवाजी के गुरु जी का नाम था गुरु रामदास। ठीक है, क्या नाम था? गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स, पिछली बार के हम पेट के पेपर की बात करें, 2021 के जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था शिवाजी से संबंधित एक, कि शिवाजी के समकालीन हैं, तो जिसमें था राइट आंसर तुकाराम। तो आपके सिलेबस में मराठा साम्राज्य भी दिया गया है, तो मराठा साम्राज्य भी आपको तैयार करना पड़ेगा यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? फ्रेंड्स, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और कुतुब मीनार की नींव भी इन्हीं ने रखी थी। हालांकि पूरा ये नहीं करा पाए थे क्योंकि इनके बीच में ही मृत्यु हो गई थी, तो उसे पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। ठीक है, कहाँ पे? सासाराम बिहार में। तो फ्रेंड्स, ये आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और रेखी पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अकबर का शासन कब से कब तक था? तो फ्रेंड्स, अकबर का जो शासन काल था ये था 1556 से लेके और 1605 तक अकबर का शासन काल था। ठीक है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जहांगीर गद्दी पर आया था। इनका पुत्र जहांगीर अकबर का गद्दी पर आया था और 1516 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। उस टाइम ये मात्र 12 या 13 साल के थे, तभी इनका जो है राज्याभिषेक हो गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुर्तगाली भारत कब आए थे? तो फ्रेंड्स, पुर्तगाली भारत आए थे 1498 में। ठीक है, तो 1498 वास्को डी गामा भारत आया था, भारत की खोज करते हुए भारत पहुंचा। और तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और उसमें 1498 में आए थे, वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। तो भाई बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो 1600 में बनी थी और 1608 में आई थी इंडिया में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का शिकार सबसे पहले कौन हुआ? तो फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का शिकार जो है सबसे पहले हुआ सतारा 1848। यहाँ के जो राजा थे, इनके कोई पुत्र नहीं था और इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था और जिसको डफरिन ने मानने से इनकार कर दिया और इसी आधार पर इन्होंने इनके साम्राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। ठीक है, तो इनके साम्राज्य को हड़प लिया। तो सबसे पहला जो राज था वो था सतारा, और कब इसको मिलाया गया या विलय किया गया? तो 1848 में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? तो फ्रेंड्स, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था
या यूँ कहें कि स्थापना 1885 में कहाँ हुई थी, मुंबई में। और एक कॉलेज है गोकुलदास तेज प्रताप कॉलेज में हुआ था, जहाँ पे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो चलिए, और इस टाइम जो अध्यक्षता की थी वो WC बनर्जी ने की थी। किसने? WC बनर्जी ने। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो फ्रेंड्स अबुल कलाम आज़ाद जो हैं लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, क्योंकि इस टाइम इस बीच में जो कि 1940 से लेके 1946 तक का समय था, 45 तक, और ये 6 साल 1940 से लेकर 1945 तक था। और इसी बीच में जो है क्रिप्स मिशन आया और भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज, ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं हुई। इस वजह से कांग्रेस की बैठक नहीं हुई इस बीच में, और लगातार 6 वर्षों तक अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और फ्रेंड्स एक बात और पूछी जाती है, क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि ऐसे कौन से नेता थे, मतलब ऐसे कौन लोग थे जो मतलब कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड्स वो हैं अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो फ्रेंड्स जैसा कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी आई थी यहाँ पे। तो 1911 में ही ये घोषणा हो गई थी कि दिल्ली जो भारत की राजधानी वो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र की जाएगी। हालांकि इसमें 1911 में घोषणा हुई थी, लेकिन जो स्थानांतरित हुई वो 1912 में हुई थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है 1912। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसी के बाद जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जांच करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आसवान बांध जो है स्थित है नील नदी पे। ठीक है, कहाँ पे? नील नदी पे। अगला क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? फ्रेंड्स रॉकी पर्वत जो है अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो फ्रेंड्स मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील है सुपिरियर झील, या ताजे पानी की बोल सकते हैं। सबसे बड़ी झील है सुपिरियर झील, जो कि अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? तो फ्रेंड्स पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, क्या है? ओटावा। अगला क्वेश्चन है, पेरेनीज पर्वत किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो पेरेनीज पर्वत स्थित है फ्रांस और तथा स्पेन के मध्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो फ्रांस तथा स्पेन हो गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स मनुष्य में 639 पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है ओसिन प्रोटीन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है इस टाइम एग्जाम्स में, तो आप इसे याद रखिएगा, और ये पेशिया वाला भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो अगला क्वेश्चन है, टीबिया शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स टीबिया जो है, टीबिया और एक फेबुला करके होता है जो पैरों में पाया जाता है, मतलब जांग के नीचे जो घुटने वाला होता है, इसी में होता है टीबिया, और एक प्रकार की हड्डी है जो पैरों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दोनों कानों में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, और अगर दोनों कान को मिला देंगे तो 6 हड्डियां कानों में कुल पाई जाती हैं टोटल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए तथा विटामिन डी कहाँ संचित रहता है? तो फ्रेंड्स ये संचित रहता है यकृत में। ठीक है, कहाँ पे? यकृत में। तो विटामिन ए तथा विटामिन डी संचित होते हैं यकृत में। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स संक्रमण
रोधी विटामिन जो है वो है विटामिन ए। ठीक है, कौन सा है? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो फ्रेंड्स, आर्द्रता मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? हाइड्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी यूनिट है? तो फ्रेंड्स, पारसेक जो यूनिट है वो है दूरी का। ठीक है, कितना? ये दूरी का है। और एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.42 प्रकाश वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो है दूरी का। पारसेक मात्रक है दूरी की, और जो कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, इससे ऊपर कोई नहीं है दूरी मापने के लिए। तो पारसेक दूरी की सबसे बड़ी यूनिट है। तो फ्रेंड्स, ये पूछा भी हो जाता है। एक पारसेक हो गया, दूसरा प्रकाश वर्ष हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, एक क्वेश्चन ये। और दूसरा ये, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, ये चीज ये भी बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक हार्स पावर में कितने वाट होता है? तो फ्रेंड्स, एक हार्स पावर में 746 वाट होता है। ठीक है, कितना? 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है? तो फ्रेंड्स, जो ध्वनि का अधिकतम वेग होता है वो ठोस में होता है या स्टील में बोल सकते हैं, क्योंकि स्टील भी ठोस है एक प्रकार का। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ये है ठोस। तो पिछली बार पेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आने वाले दिनों में जो दोनों शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका भी एनालिसिस, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन लेके आऊँगी, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे हम उसका। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस का सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना कहलाता है? तो एक ठोस का सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है और ये मान लीजिए इसको हम जलाते हैं, जैसे कि कपूर को अगर हम जलाते हैं तो इससे कोई लिक्विड नहीं बनता, यानी कि द्रव नहीं बनता है। ये डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और ये जल के खत्म हो जाता है। ना तो इससे कोई राख निकलती है ना कुछ निकलता है। तो ये डायरेक्टली गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातज। और ऐसे मतलब ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और ऐसे जो पदार्थ होते हैं उसे ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी का बर्फ बनाना मतलब यह बनना किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है? तो फ्रेंड्स, पानी का बर्फ बनना ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसको हम फिर से उसे उसकी पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। यानी कि जैसे अगर हम पानी से बर्फ बना रहे हैं तो फिर बर्फ से हम पानी बना सकते हैं दोबारा। लेकिन जो रासायनिक प्रक्रिया होती है या रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें एक किसी चीज़ से कोई दूसरा चीज़ अगर हम बनाते हैं तो उस चीज़ से फिर से वो पिछली वाली चीज़ बना पाना संभव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दूध से दही का बनना, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि अगर एक बार दही बन गया तो उस दही से दूध दोबारा नहीं बन सकता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पानी का बर्फ बनना ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो आर्टिकल्स हैं उसमें आर्टिकल नंबर 44 जो है उसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। और फ्रेंड्स, गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, वो कौन सा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो है गोवा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है फ्रेंड्स, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। और आपके क्वेश्चन में, आपके सिलेबस में DPSP या राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ अनुच्छेद हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उस कंडीशन में वो भारत के या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वो देता है अपना त्यागपत्र। तो
पहली प्रायोरिटी तो उपराष्ट्रपति को होगी, उपराष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है सरकारीय आयोग का संबंध है। तो फ्रेंड्स सरकारीय आयोग का संबंध है केंद्र राज्य से। ठीक है, सरकारीय आयोग केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए गठित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे सरकारी नहीं फ्रेंड्स, ये सरकारिया कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। अगला क्वेश्चन है ये यहाँ पे थोड़ा सा कट करिएगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा कलर टाइपिंग हुआ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये था कि वो कौन से विषय हैं जिन पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स समवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में केंद्र किसी भी विषय पर बनाए गए कानून में समवर्ती सूची के केंद्र तथा राज्य के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वैसी कंडीशन में जो है केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्र का ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है कुछ पार्ट इसका, तो मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन क्या था। केंद्र तथा राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो फ्रेंड्स केंद्र तथा राज्य संबंध ये 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो आज के 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं सब्सक्राइब कर रखे हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय।